वार्म गुड मॉर्निंग। पीसीएस परीक्षा 2024 जो आपने कल दिया, थक गए होंगे, परेशान रहे होंगे, आज सुबह उठे होंगे। खैर, जैसा भी आपका प्रश्न पत्र गया हो, मैं प्रश्न पत्रों का सिर्फ आंसर नहीं दे रहा हूं, उनको एनालिसिस कर रहा हूं और सही एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं कि कितनी मेरिट जाएगी, कितना आपको करना चाहिए था, है ना भाई। और जो आप लोग ये विश्वास करते हो कि कोई कोचिंग की फैक्ट्री होगी जो नोएडा में खुल जाएगी, वहां पे अगर पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, तो एकदम गलत फहमी में है। ठीक है भाई। अगर आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलती है सभी सब्जेक्ट की, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, है ना, कोई देने वाला आपको मिलता है तो ही संभव है। प्लस अपनी मेहनत, अपनी मेहनत मतलब 90%, 10% कोई ऐसा टीचर जो आपको मॉडरेट करे, बताए कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वही संभव है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और अब हम लोग देखिए, पहला वीडियो जो है हमने पॉलिटी के ऊपर बनाया था, जो 1924 जो है जो 2024 में पीसीएस में आया है कल, अर्थात 22 दिसंबर को। फिर जो है क्या कहते हैं, करंट अफेयर पे बनाया, हिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन कर चुके। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं। सबसे बड़ा जो सेगमेंट आया है, 37 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसका डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। हालांकि ये कुल मिला के आप इसको ज्योग्राफी का ही सेटलमेंट का प्रश्न माने, किसका माने, सेटलमेंट का। तो आपको पता है कि भिलाई कब बनी है ना, कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। तो डी का क्या होगा, एक। अब डी का एक तो दो जगह है तो आंसर नहीं निकलेगा, तो जैसलमेर, है ना भाई। जैसा ने किया, राव जैसा ने किया था। ये कुल मिलाकर के आपका क्या है, मध्यकाल का है, तो बी का तीन, बी का तीन, बी का तीन किसमें है, डी का एक, बी का तीन। हाँ, तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसमें भी अभी मामला जो है क्या कहते हैं है, ठीक है। डी का एक था और बी का तीन। अब आप आ जाइए, क्या कहते हैं, कोडाई करा दिया औपनिवेशिक काल में, ठीक है भाई। और कुल मिलाकर के, और कांचीपुरम जो है प्राचीन काल से है। ए का चार, ए का चार, ठीक है, बी का तीन, ठीक है, सी का आपका दो, आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा भाई, सारे मिला दिए मैंने, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है भाई, पहले में आंसर क्या होगा, देख लो ध्यान से, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ये सब मेरी जो पुस्तक है ना, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है, जहां जलवायु है आपकी, भारत का भौतिक भूगोल, मेरी एक पुस्तक है जो है, इसमें क्लियर कट मैं वो वीडियो बाद में बनाऊंगा कि देखिए सारे क्वेश्चंस उन नोट्सों से आए हुए हैं जो भी ट्रेडिशनल आए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कठिन प्रश्न आया है ना, तो कठिन प्रश्न जब आया है तो करना संभव नहीं था। खैर, ये सरल सवाल है ना, फिर भी इसको लेकर के आप परेशान होंगे, है ना। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, बी। ए का तीन, ए का, अच्छा इसको पता कहां से लगा सकते थे, काल बैसाखी आसाम और जो है पश्चिम बंगाल में आने वाला तूफान है, तो सी का तो चार होगा निर्वात तौर पे। सब ढूंढ लीजिए सी का चार कहां है, अरे एक ही जगह तो भैया। तो आंसर क्या होगा, बी। बताओ, अगर आम वर्षा नहीं पता हो, फूलों वाली बौछार नहीं पता हो, लू नहीं पता हो, लू तो आपको पता ही है, डी का क्या है, एक। तो डी का क्या होगा, एक, ना भाई। डी का एक क्या होगा, डी का एक होगा। और सी का क्या होगा, चार। तो आंसर क्या हो गया, बी। बताओ, लू ही आपको पता है, तो आंसर सरल। ठीक है भाई। और ज्योग्राफी में, है ना, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में क्या किया है आपको, राजधानी और देश मिलाए हैं। नैपीटा म्यांमार की है, बिल्कुल सही है। डबलिन आयरलैंड की है, बिल्कुल सही है। खार्टूम कहां की है, दक्षिणी सूडान की, ये गलत है सी। ओटावा तो कनाडा की है। ठीक है, तो इसमें टिक लगा हो ना मानिएगा भाई, किसी दूसरे ने है ना, क्या बताया जाए, आता जाता नहीं है, लेकिन क्या करें, है ना भाई। तो कुल मिलाकर के खार्टूम सी जो है वाला विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि खार्टूम होती है दक्षिणी सूडान की। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गए जो है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, सीधे आएंगे 9वें क्वेश्चन पे, वहां से ज्योग्राफी शुरू होगी। हाँ, आगे 9वें पे। हाँ भाई, अंडमान निकोबार, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी आप कह सकते हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल व्यंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर के इस वजह से हो गई भारी से। देखो, इसमें ए और बी कोई भी हो सकता है, सी डी नहीं है, ए या बी कोई भी हो सकता है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, वहां इतने उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, लेकिन क्या कहते हैं,
वहां भारी सागरी प्रदूषण हुआ क्योंकि जहाज वगैरह खूब सारे जाते हैं और उससे जो है कुल मिला के आपके प्रवाल विरंजन हुआ, है ना, कोरल ब्लीचिंग हुई। तो इसका आंसर होगा 9वें का बी, 9वें का बी। ठीक, फिर और ज्योग्राफी में 9वें के बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका, सीधे 24 में पहुंचते हैं। सीधे कहाँ पहुंचते हैं, 24 में पहुंच गए, बस पहुंच गए, 1 सेकेंड लगता है। ठीक है भाई, हाँ चलो। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए तथा इनके अनुसार पश्चिम से पूरब की तरफ आपको करना है। काराकोरम को, पोन्टिक को, हिंदुकुश को, जाग्रोस को। ठीक है भाई, तो पहले तो पर्वत, ये जो जाग्रोस कहाँ है, इराक में, है ना। ठीक है भाई, पोन्टिक कहाँ है, टर्की में। हिंदुकुश कहाँ है, आपका अफगानिस्तान में। काराकोरम कहाँ है, कश्मीर में, भारत और चीन के उसमें। तो आपको देखना है सबसे पश्चिम में कौन सा होगा। ये तो सब जो है क्या कहते हैं पूरब, एक से अगर आप देखें तो लास्ट में एक होगा, लेकिन आप देख रहे हैं ए में, बी में, सी में, सब जगह लास्ट में एक है। अब क्या ढूंढे भाई, अब क्या ढूंढे। ठीक है, तो आप हिंदुकुश, चूंकि जो है क्या कहते हैं इराक और जो है टर्की तो बहुत पहले हैं, तो हिंदुकुश कर लीजिए। तो 3 1 जिसमें हूं, तो 3 1 वाले अब मिल गए। ए और बी में से आपको चुनना है, ए और बी में से चुनना है। तो कुल मिलाकर के जाग्रोस ले आइए, जाग्रोस के उधर ना जाएगा क्या कहते हैं टर्की, तो 4 ले आइए। तो आंसर होगा ए। 24वें का क्या होगा, 2 4 3 1 जो क्रम है आपका, है ना। पश्चिम से पूरब, सॉरी पश्चिम से पूरब की तरफ ना, हाँ सही है, पश्चिम से पूरब की तरफ ये होगा। ठीक है भाई, ए 24वें का ए। ठीक भाई, 24वें का ए। ठीक, बहुत सही, आया मजा। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 24वां। ठीक, तो 24वें का ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट चल लेते हैं, ये सरल है सवाल, ज्योग्राफी में कर सकते थे लेकिन अगर ढंग से पढ़ो, ज्योग्राफी समझने की चीज है ना। ज्योग्राफी वाले अगेन